तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं लुसेंट जी के बुक के बायोलॉजी सब्जेक्ट के पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम टॉपिक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय को नष्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? स्वीडिश। जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। जीवाणविक कोशिका में नहीं होता, सूत्रकणिका। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है, वर्णकीलवक। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? 64। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर। दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोबैसिलस। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? राइजोबियम। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से कौन सा हरा शैवाल है? क्लोरोफाइसी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? उपर्युक्त सभी, राइजोबियम, एजोला और नीलहरित शैवाल। एगार एगार किससे तैयार होता है? शैवाल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? फंजाई। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, पर्णहरित। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविकी किससे उत्पन्न होते हैं? स्पेक्ट्रोमाइसिस। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। मशरूम क्या है? कवक। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? पेनिसिलिन। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? कवक। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। एफ्लाविस किससे बनते हैं? कवक। एस्परजिलस का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? शैवाल और कवक। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? लाइकेन। लिटमस किसमें से निकाला जाता है? लाइकेन। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। निम्नलिखित में से किस वर्ग को वनस्पति जगत का जल स्थलचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह क्या है? एजोला। विषाणु वायरस क्या है? अकोशीय। विषाणुओं पर प्रतिजैविकों के प्रभावों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए, वायरस अजीवित निर्जीव अस्तित्व हैं, किंतु ये प्रतिजीवाणुओं के साथ पारस्परिक क्रिया अंतःक्रिया कर सकते हैं। तेल प्रदूषण के नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाला सुपरबग क्या है? जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतक पौधा है? लाइकेन। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? नीला हरा शैवाल। पादप जगत में निम्नलिखित व्यष्टियों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? शैवाल। निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित काय नहीं होता? थैलोफाइटा। निम्नलिखित में से किसे जिम्नोस्पर्म के तहत वर्गीकृत किया गया है? पाइनस। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृत बीजी। पक्सीनिया एक परजीवी है, क्या है? कवक। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? युगलीना। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी है? टेरोफाइटा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट किसी नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।